बेंगलुरु हादसे पर बोले विराट कोहली, बोले पूरी तरह से टूट चुका हूं मैं। सचिन तेंदुलकर ने भी जताया दुख। 14 घंटे चली दीपिका कक्कड़ के ट्यूमर की सर्जरी। पति शोएब ने पोस्ट लिखकर दिया हेल्थ का अपडेट। बहुत कुछ कह सकता हूं मगर चुप हूं। कन्नड़ा भाषा विवाद पर कमल हासन ने माफी मांगने से किया इनकार। हिना खान ने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ रचाई शादी, बोली हमारे दिल अबेग हो गए हैं। ज्ञान मत बांटो। आमिर खान की आईपीएल कमेंट्री पर भड़के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया, फिर डिलीट की पोस्ट। मैं भी एक इंसान हूं। 8 साल के करियर में मिले क्रिटिसिज्म पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी। पहली बार नजर आया शूरा का बेबी बम। यूजर्स ने पति अरबाज को किया ट्रोल। एजाज खान ने रेप केस में अब खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। मोबाइल गिरा तो राणा दुगुपति का चढ़ गया पारा। पैपराजी पर भड़के लोगों ने लगा दी क्लास। और बीमार लग रहे हो, कपिल शर्मा का नया दुबला पतला लुक देखकर फैंस ने पकड़ लिया माथा, बोले ओजेम्पिक जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, अभी फिलहाल हम खबरों की शुरुआत करेंगे आरसीबी की विक्ट्री परेड से, जहां भगदड़ मची और इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि भगदड़ उस समय मची जब आरसीबी की टीम स्टेडियम के अंदर मौजूद थी और आईपीएल में खिताब जीतने का जश्न मना रही थी। इस भगदड़ के बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के मेन गेट के पास यह हादसा हुआ है। लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने से भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई और फिर हड़कंप मच गया। स्थिति बहुत ही खतरनाक बन गई। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना पर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। सचिन तेंदुलकर ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा, जो हुआ वो दुखद है। वहीं युवराज सिंह ने लिखा, जश्न का क्षण त्रासदी में बदल गया। अनुष्का शर्मा ने भी इस घटना पर दुख जताया है। बात करते हैं दीपिका कक्कड़ की, तो वो स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं और 3 जून को उनके लिवर में बने ट्यूमर की सर्जरी की गई। फिलहाल वो आईसीयू में हैं और दीपिका की सर्जरी करीब 14 घंटे तक चली है। पति शोएब इब्राहिम ने दीपिका कक्कड़ की हेल्थ के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और फैंस से उनके लिए दुआ मांगने की अपील की है। शोएब ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, एक लंबी सर्जरी थी, वो 14 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में थी, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। दीपिका फिलहाल आईसीयू में हैं और उन्हें थोड़ा सा पेन है, लेकिन अब वो ठीक हैं। प्यार, सपोर्ट और प्रार्थना के लिए सभी को दिल से शुक्रिया। हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। एक बार वो आईसीयू से बाहर आ जाएं, मैं आप सबको अपडेट करूंगा। आपको बता दें कि हाल ही में दीपिका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से पोस्ट करके अपने फैंस को जानकारी दी थी कि उन्हें स्टेज 2 लिवर कैंसर है। विवादों के बीच कमल हासन की ठग लाइफ ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दी है। कमल हासन की कन्नड़ा भाषा को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद अभी थम नहीं रहा है। एक तरफ उन्होंने विवाद पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है, वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि उनके पास तमिल के लिए कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी नहीं बोलेंगे। इस फिल्म को लेकर निर्माता और विशेष तौर पर कमल हासन काफी उत्साहित हैं। इसी उत्साह में कमल हासन ने कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया था कि कन्नड़ा भाषा असल में तमिल से ही निकली हुई भाषा है। कमल हासन के इस बयान का कर्नाटका में जबरदस्त विरोध हुआ। कर्नाटका फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चेतावनी दे दी कि अगर कमल हासन ने माफी नहीं मांगी तो उनकी फिल्म को कर्नाटका में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। मंगलवार को कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी उन्हें बयान के लिए फटकार लगाई थी। बुधवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल हासन ने भाषा विवाद पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि मेरे पास एक तमिल के तौर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं हिना खान की। टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने लॉन्ग टाइम हिंदू बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। हिना ने इंस्टाग्राम पर शादी की फोटो शेयर करके अपने फैंस को चौंका दिया है। हिना और रॉकी दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। अपने खास दिन के लिए हिना ने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की गई
ओपल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, वहीं रॉकी हिना की साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ऑफ वाइट कलर की शेरवानी में नजर आ रहे हैं। हिना की साड़ी के पल्लू पर इन्फिनिटी के साइन के साथ हिना रॉकी लिखा हुआ है। हिना फोटोज शेयर करके लिखती हैं, दो अलग दुनिया लेकिन हमने मिलकर प्यार का यूनिवर्स बनाया, हमारे मतभेद मिट गए हैं और हमारे दिल एक हो गए हैं, ये एक ऐसा बंधन है जो उम्र भर साथ रहेगा, साथ मिलकर हमने सभी मुश्किलों को पार किया है, पति पत्नी के रूप में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपको बता दें कि हिना और रॉकी की पहली मुलाकात ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर हुई थी। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का मंगलवार की रात रोमांचक अंत हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता। अहमदाबाद में हुए आईपीएल फाइनल मैच में कई बॉलीवुड हस्तियां भी मौजूद रहीं। प्रीति जिंटा अपनी टीम को चेयर करने के लिए मौजूद थी और अनुष्का शर्मा भी विराट को सपोर्ट कर रही थी। कमेंट्री बॉक्स में आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर का प्रचार भी खूब जोर शोर से किया। आमिर मंगलवार को स्टेडियम पहुंचे और सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा के साथ आईपीएल 2025 फाइनल का जो मैच था उसके लिए हिंदी कमेंट्री पैनल में उन्होंने करीब 20 मिनट तक कमेंट्री की। इस बीच शाहरुख खान की फिल्म रईस के निर्देशक रहे बॉलीवुड फिल्म मेकर राहुल ढोलकिया ने आईपीएल के फाइनल मैच के दौरान आमिर खान की कमेंट्री पर कटाक्ष किया। राहुल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, यार पिक्चर का प्रमोशन करो, ज्ञान मत बांटो। मैं चाहता हूं कि इस साल कोहली और अगले साल प्रीति जिंटा जीतें, ये दोनों ही जुनूनी लोग हैं। राहुल ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पोस्ट की टाइमिंग के कारण लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये आमिर के लिए था। दिलचस्प बात यह है कि राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करने के कुछ ही घंटों बाद उसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत सारे लोगों ने वो पोस्ट देख लिया था। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना पहले साउथ की फिल्मों का हिस्सा थी, लेकिन पुष्पा के बाद से रश्मिका की किस्मत पलट गई है। आज उनके चाहने वालों की देश भर में कोई कमी नहीं है। इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो चुकी हैं रश्मिका मंदाना और पिछली कुछ फिल्में उनकी जो ऐसी रही हैं वो दर्शकों पर अपना जादू नहीं भी चला पाई हैं, जिसके बाद उन्हें ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा है। अपने काम से स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक देने की कोशिश करने वाली रश्मिका ने ट्रोल्स को जवाब दिया है। रश्मिका का कहना है कि वो भी इंसान है, उन्हें लोगों की कही कुछ चीजें बुरी लगती हैं। रश्मिका ने ई टाइम्स के साथ बातचीत में कहा, मैं कभी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, ना ही मेरा कोई प्लान था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, पर मैं बनी और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी ने जिस तरह मोड़ लिया मैं खुश हूँ। मुझे जिस तरह से चीजें मिली नहीं मिल सकती थी। बीते कुछ सालों में मैंने सीखा है खोखले शोर और क्रिटिसिज्म में फर्क होता है। जब बात आती है मेरे क्राफ्ट की तो मैं इन दोनों बातों में फर्क करना जानती हूं। आपको बता दें कि रश्मिका ने हाल ही में अपने एक्टिंग करियर के 8 साल पूरे कर लिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद अरबाज खान ने शूरा खान से दिसंबर 2023 में शादी की थी। बुधवार को शूरा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शूरा बेहद ही स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उनका बेबी बम्प भी साफ दिख रहा है, जिससे साफ हो गया है कि शूरा प्रेग्नेंट हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद जो यूजर्स हैं वो अरबाज खान को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अरबाज दादा बनेंगे। एक और यूजर ने लिखा, हमारे यहाँ 60-65 की उम्र में दादाजी बनते हैं, सलमान खान ताऊजी बनेंगे, वाह क्या किस्मत है। एक यूजर ने लिखा, अल्लाह आपको और आपके बच्चे की रक्षा करे। वायरल वीडियो में शूरा को स्टाइलिश ब्लैक वन पीस और डेनिम जैकेट पहने हुए एक पॉश आईवेयर स्टोर से बाहर निकलते हुए देखा गया। उनका ये लुक बेहद ही स्टाइलिश और शानदार रहा। वैसे शूरा की प्रेगनेंसी की अफवाहें पहले भी फैल चुकी हैं, लेकिन अब इस वीडियो से साफ हो गया है कि वो वास्तव में प्रेग्नेंट हैं। शूरा और अरबाज खान की पहली मुलाकात फिल्म पटना शुक्ला के सेट पर हुई थी। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट शूरा ने कई बॉलीवुड सितारों के साथ काम किया है। एजाज खान की बात कर लेते हैं, जिनकी मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एजाज खान ने रेप केस में अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी दी है, जबकि सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। एजाज खान पर एक महिला को शादी का झांसा देकर अपने शो हाउस अरेस्ट में रोल दिलवाने का वादा देकर और उससे रेप करने का उन पर आरोप लग गया है। ये केस मुंबई के चारकोल पुलिस थाने में दर्ज है और एजाज खान ने अपने वकील अशोक सरोगी के जरिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि एफआईआर कानूनी रूप से गलत है और अवैध है। एजाज खान ने वकील के जरिए कहा है कि उन्हें किसी भी तरह से पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए।
एजाज खान ने पहले दिंडोशी सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को डराने धमकाने के डर से इस याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता भले ही बालिग है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने से पहले उससे सहमति नहीं ली गई थी। जांच एजेंसी ने कहा है कि एजाज खान का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, सबूत जुटाने के लिए पुलिस हिरासत जरूरी है। साउथ इंडियन एक्टर राणा दुगुबाती वेब सीरीज राणा नायडू सीजन 2 में नजर आएंगे। 13 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी, जिसके प्रमोशन के लिए वो जगह जगह जा रहे हैं। इसी बीच राणा दुगुबाती का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें उन्हें लोग काफी खरी खोटी सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी बात के कुछ पैपराजी की क्लास लगा दी है और ये देखकर यूजर्स भड़क गए हैं और उन्हें अकड़ में न रहने की सलाह दे रहे हैं। राणा दुगुबाती असल में एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे और दूसरे साइड से एक लड़की आ रही थी, जिससे उन्हें टक्कर लग गई और उनका फोन जमीन पर गिर गया। राणा दुगुबाती के ठीक पीछे पैपराजी का एक झुंड था जो उनको कैप्चर कर रहा था, तो राणा ने पैप्स पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। राणा दुगुबाती का वीडियो देखकर एक यूजर ने लिखा, फोन गिरा किसी और की वजह से और आप गुस्सा निकाल रहे हैं किसी और पर, ये गलत है। एक ने लिखा, कैमरामैन सोच रहा है कि मुझे क्यों तोड़ा। एक ने लिखा, फोन ही गिरा था बस। महारानी शिवगामिनी देवी भाग नहीं गई थी। एक ने लिखा, है कौन ये, इसका फोन कैमरामैन की गलती से नहीं गिरा, उस महिला के कारण ऐसा हुआ है। एक ने लिखा, फ्लॉप एक्टर्स के साथ ऐसा ही होता है। कपिल शर्मा इन दिनों सिर्फ अपने शो नहीं बल्कि अपने बदले हुए लुक की वजह से भी सुर्खियों में हैं। द ग्रेट इंडियन कपल शो के नए सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं ये शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है, लेकिन शो से पहले कपिल शर्मा का एक नया लुक सामने आया है, जिसे देखकर फैंस चौंक गए हैं। लेटेस्ट वीडियो में कपिल शर्मा काफी दुबले पतले नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे की चमक भी फीकी लग रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि कुछ लोग मोटे ही अच्छे लगते हैं। कई लोगों ने अंदाजा लगाया है कि यह बदलाव ओजेम्पिक दवा की वजह से आया है। किसी ने उनकी तुलना करण जौहर से कर दी, तो किसी ने लिखा कि कपिल अब कमजोर और बुझे बुझे से लग रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ओजेम्पिक जिंदाबाद, बाद में दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स होंगे। वहीं एक अन्य ने लिखा, इंसान पतला होने के बाद बीमार लगता है। और एक यूजर ने यह भी टिप्पणी की कि बुझे हुए और कमजोर लग रहे हैं कपिल, जय ओजेम्पिक। एक और यूजर ने लिखा, सूखे करण का भाई कपिल। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले आप हमें अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन है, खुला हुआ है, ज़रूर लिखिए, बताइए। और अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो फिर इसे सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जताइए।